नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। इस हफ्ते की शुरुआत और पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज करीब 231 अंकों की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो 24,400 पर वापसी ज़रूर हुई है यहां पर मार्केट की। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहां पर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का कमाल है, उसने खासा सपोर्ट किया है इंडेक्स को और अब 1-1.5% के गेन्स यहां पर निफ्टी बैंक दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक खुद 3% से ज़्यादा ऊपर है आज के ट्रेड में। लेकिन ब्रॉडर मार्केट भी एक रिवर्सल दिखाने में कामयाब है। आज आप गौर करिएगा 475 अंकों की बढ़त पर इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़े दिनों बाद 2:1 यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, वो आपको साफ नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जो कमान है वो तेजी वालों के हाथ में इस समय दिखाई दे रही है। इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वहां पर आप गौर करिएगा, एक तो आपका आईसीआईसीआई बैंक, उसका सबसे ज़्यादा योगदान। श्रीराम फाइनेंस आज इंडेक्स में 7% ऊपर है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर एसबीआई और एमएनएम ये दूसरी काउंटर्स है जहां पर तेजी है। एक्सिस, एचडीएफसी बैंक में कुछ मुनाफा वसूली। कोल इंडिया के नंबर्स खराब थे तो वहां पर प्रेशर कायम देखने को मिल रहा है। यह है आपके लिए अब तक की स्थिति बाजार की। लेकिन इस हफ्ते आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारे जानकार क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, इस पर होगी बातचीत। देवांग शाह हमारे साथ है एंजल वन के, वेव स्ट्रैटेजी के आशीष कयाल और एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले मार्केट पर एक वेरी क्विक कॉल देवांग मैं आपके साथ लेना चाहूंगी। क्या करेंगे, कंसिडरिंग एक पुल बैक है लेकिन अभी आउट ऑफ द वुड्स ये कहना बहुत मुश्किल। डेफिनेटली मार्केट में काफी अच्छा करेक्शन देखने मिला है, एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में, इसलिए हमें एक टेक्निकली बाउंस देखने मिला है। और 24,650 के अराउंड जोन है, वहां तक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक आते हुए मार्केट को देख सकते हैं। 24,100 नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए बना हुआ है। आपकी रणनीति क्या होगी इस तरह के मार्केट में? नहीं कुछ। आशीष कयाल, आपकी अप्रोच इस मार्केट में क्या है? देखिए, ओवरऑल जो बाजार में एक आज के दिन एक अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आया है ऊपर की ओर, और काफी ओवरसोल्ड था। उसके बाद में मेरे ख्याल से एक सीमित दायरे में काम कर सकता है। यहाँ पर एक ऊपर में जो इमीडिएट हर्डल है वो 24,450 की है, और नीचे में जो सपोर्ट है निफ्टी की वो अराउंड 24,190 है। तो लग रहा है ऐसे कि रेंज में रहेगा। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड के बाद में सभी स्टॉक 6-7% रैली करते हैं, और यहाँ से लेकिन ये सस्टेनेबल रैली होगी कि नहीं वो देखना होगा। तो ओवरऑल बाजार मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए कंसोलिडेशन में रह सकता है। अगर 24,450 पार करता है तो शायद थोड़ी और तेजी देखी जा सकती है, और नीचे में सपोर्ट जो है 24,190 का, तो ये रेंज के लिए प्ले करना बेटर होगा। और चुनिंदा स्टॉक्स में लॉन्ग करके चलना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद मिड कैप में, स्मॉल कैप में जहां पिटाई हुई है वहां पर हो सकता है गुंजाइश है, एक अच्छी रिकवरी देखी जाए। तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव मार्केट में क्या करना है, लेकिन स्टॉक कौन सा लेना है वो समझना ज्यादा जरूरी रहेगा। वीरल, गुड मॉर्निंग, बताइए ओपनिंग ट्रेड आपका क्या है? या गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो मेरा फर्स्ट ट्रेड इक्का लैबोरेटरीज पे रहेंगे। हमें देखने में मिला है ऊपर से 1700 से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, नीचे से 3 दिन से हमें पुल बैक भी देखने मिल रहा है। आज 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट फिर से हमें देखने मिल सकती है और न्यू हाइस बना सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अराउंड 1540 का रहेगा और टारगेट 1750 के रहेंगे। 1750 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का और 1540 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय की राय इप्का लैब्स पर वीरल की। देवांग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। स्टॉक क्या आएगा थर्मेक्स बाय करने के लिए। थर्मेक्स में ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए, चार्ट का एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है और पास्ट 2 डेज से एक वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने मिला है, तो थर्मेक्स बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 5440, टारगेट है 6060। 6060 के लिए एक तेजी वाला ट्रेड, 5440 का स्टॉप लॉस लगाकर इस ट्रेड में आप उतरेंगे। ये है आपके लिए समय की सलाह देवांग की तरफ से। थर्मैक्स करें बाय, नियरली 180 के आस पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है ये काउंटर। आशीष, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, थर्मेक्स मेरे भी रडार पर था, लेकिन अभी दे दिया है। दूसरा जो स्टॉक है वो है आइनॉक्स विंड में। यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन रिवर्सल देखा जा रहा है। एक फॉल्स ब्रेकआउट था नीचे की ओर और ऊपर वापस से घुमा है, तो गुंजाइश है यहाँ पर एक बाइंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही इमर्ज हो सकती है आइनॉक्स विंड में। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस होगा 206 का और टारगेट है 235 का।
ओके, तो आइनॉक्स विन में एक अपॉर्चुनिटी इस समय आपको ट्रेड की दिख रही है। 5% के गेन्स इस समय ये स्टॉक आपको दिखा रहा है और 265 आपके लिए टारगेट का काम करेगा, 206 आपका स्टॉप लॉस है। चलिए, एक एक ट्रेड आपके लिए और जोड़ा जा सकता है। दिवांग, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? क्रिसिल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है हार्ट ऑफ हार्टम स्ट्रक्चर में डेली चार्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। क्रिसिल खरीदने की सलाह है। 4950 स्टॉप लॉस रखना है, 5450 टारगेट के लिए। 5450 के टारगेट के लिए क्रिसिल में एक मौका तेजी का बन रहा है। ये आपके लिए एक ट्रेड जो इस समय देवांग ने पिक किया है थर्मैक्स के साथ। आशीष, आप बताइए, आपने आइनॉक्स विन कहा अभी, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, दूसरा ट्रेड जो बाई साइड पे है वो है कैनरा बैंक। यहाँ पर हम पीएसयू बैंक्स में देख सकते हैं कि काफी बाइंग मर्ज होते नजर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अच्छा खासा एक मूव दिया है, तो गुंजाइश है कैनरा बैंक में भी एक अच्छा खासा मूव आ सकता है ऊपर की ओर। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 94 का, और टारगेट देख सकते हैं 110 का। 110 के टारगेट के लिए तेजी करें, 94 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम होगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड। वीरल, आपकी बारी, बताइए क्या ट्रेड रहेगा ये? वीरल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, लगता है वीरल का संपर्क हमसे टूट गया है, उसको रीस्टैब्लिश करते हैं। तब तक एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे, वीरल का एक ट्रेड लेंगे, और ऑफ कोर्स आज बैंकिंग स्टॉक्स की बदौलत ही मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा डिसेंट परफॉर्मेंस था, मैनेजमेंट से होगी बातचीत आगे। आज तेजी में है, 500 पॉइंट के गेन्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक वाला आपके लिए लेकर आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक। वहां पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा है नंबर्स डिसेंट रहे। बॉब का स्टॉक अगर आप देखेंगे करीब करीब 4.5% के गेन्स दिखा रहा है। अब नंबर्स आपके सामने फटाफट से मैं रख देती हूँ। मुनाफे में 23% का इजाफा, ब्याज से आय में 7% की ग्रोथ, और एसेट क्वालिटी भी थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है? कंपनी के एमडी और सीईओ देवदत्त चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वैसे तो आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और मार्केट उसे थम्स अप भी दे रहा है। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूंगी, यहाँ से आगे ग्रोथ की स्थिति क्या है? एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है क्या, और बेहतर होने के आसार है? Q2 बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बहुत अच्छा रहा है। मैं दो मेजर उपलब्धि में आपको बताऊं तो, एक तो हमने Q2 में 25 लाख करोड़ ऑफ बिजनेस क्रॉस किया है। एट द सेम टाइम हमारा जो प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा है सबसे ज्यादा रहा है। हमने 5000 का ऊपर 5238 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। इसमें दो चीज है, बैंक का जो ऑपरेटिंग इनकम जो कोर बिजनेस से है वो स्ट्रॉन्ग है। एट द सेम टाइम जो अदर इनकम है उसमें भी हमको थोड़ा बेनिफिट मिला है। हमारा जो रिजोल्यूशन ऑफ TWO अकाउंट है उसमें 2-3 अकाउंट जो रिजॉल्व हुआ था जिसमें रिकवरी बहुत अच्छा रहा है। इन द सेंस ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है। हमारा जो NIA का ग्रोथ है वो भी 7.4% है। हमने मार्जिन ऑलमोस्ट मेंटेन करके रखा है। हमारा मार्जिन 3.10 है। जो हमने गाइडेंस दिए थे 3.15 ±5 BPS है, हम 3.10 में है। गिवन द फैक्ट दैट कि जो पेनल इंटरेस्ट चार्जेस का इम्पैक्ट 5 BPS का है, नेगेटिव है, तो अभी भी मार्जिन 3.10 में मेंटेन रखे हैं। सो नेट टू नेट मैं सोचूंगा कि एक क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है और हम आशा करते हैं आगे भी क्वार्टर्स में अच्छा करें। आप कॉन्फिडेंट है कि आगे सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक चीज है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को लेकर कई सारे बैंकों ने कहा है कि आगे वो बढ़त देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इन्होंने अपने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का गाइडेंस भी बढ़ाया है। आपके लिए Q2 कैसा रहा, और क्या आप भी इस तरह के संकेत पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट थोड़ा सा इंक्रीज होगा आगे? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इफ यू लुक इनटू हमारा जो Q2 ओवर Q1 में 6 BPS का बढ़ा है, whereas Q1 ओवर मार्च जो लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर था उसमें फ्लैट था। थोड़ा कॉस्ट प्रेशर तो एक क्वार्टर में रहा है, बिकॉज हमारा जो बल्क डिपॉजिट का कॉस्ट रहता है, हम पहले भी बोल रहे हैं कि बल्क डिपॉजिट हम डिपेंडेंसी कम करेंगे और उसका कुछ हद तक फायदा भी मिला है। बट आगे मैं जो देखता हूँ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में, अब ग्लोबली भी देखेंगे तो थोड़ा सब मार्केट में डिपॉजिट में मॉडरेशन रहा है, और इस बार रेगुलेटर ने भी स्टैंस चेंज किया है। और मैं आशा करता हूँ कि Q3 का जो लेटर पार्ट ऑफ Q3 और Q4 में
कॉस्ट मॉडरेशन होना चाहिए, दैट इज वो मेरा एक्सपेक्टेशन है। इन दैट सिनेरियो हमारा जो प्रोबेबल एस्टिमेट है, हम सोचते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट करंट लेवल है वो मेंटेन कर पाएंगे। हो सकता है मार्जिनली 2-3 बीपीएस का चेंजेस आ सकता है, बट हम एसेट साइड में उसको रिकवर करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। सो हमारा जो जी, मार्जिन मैं गाइडेंस है जो कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट से डिपेंड होता है, हमने उसको सेम रखा है। हमने मार्जिन 3.15 गाइडेंस प्लस माइनस सर 5 मैं बीपीएस। फिर आपसे समझना चाह रही हूँ कि फिर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपने कितने डिपॉजिट्स मोबिलाइज किए और सेकंड हाफ में क्या और पिकअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिक्कत हर बैंक के लिए वही थी, ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ आ नहीं रही थी। नहीं, आपने सही बताया, कुछ चेंज तो आना चाहिए बिकॉज हमने इस बार डिपॉजिट गाइडेंस भी थोड़ा लोअर किया है, इसलिए कि हमारा जो Q1 और Q2 में जो डिपॉजिट का ग्रोथ है अराउंड 9% है, 9 और 9.5% है। हमारा पहले गाइडेंस था 10 to 12%, हमने उसको अभी 9 to 11 कर दिया, बिकॉज देन Q3 Q4 में हमको 9.5 से ऊपर ग्रो करना है, सो दैट ओवरऑल हम 10 to 11% का डिपॉजिट ग्रोथ में पहुंच पाए। डिपॉजिट मार्केट में पहले भी हमने बात कर चुके हैं और मीडिया में आता है कि जो सेवर्स है पर्टिकुलरली उनका अल्टरनेट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। पर्टिकुलरली हमारा जो कासा पॉकेट्स बहुत स्ट्रांग है, उसमें भी थोड़ा कासा ग्रोथ लोअर है। सो ये तो मार्केट सिचुएशन है जो कि मैं सोचता हूँ कि सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो प्रेफरेंस का चेंज है वो भी चेंज होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में हमेशा रिस्क ऑन रिस्क ऑफ काइंड ऑफ सेंटीमेंट चलता है, जिसमें कि कभी डिपॉजिटर इक्विटी का तरफ जाते हैं, कभी डेट की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो को लेकर मैं सोचता हूँ कि जब बिजी सीजन में हमने आ चुके हैं जिसमें कि थोड़ा स्पेंडिंग भी बढ़ता है, लिक्विडिटी पोजीशन हमने मंथ टू मंथ देख रहे हैं। अक्टूबर जो सिस्टम लिक्विडिटी का जो मेजरमेंट है अक्टूबर सितंबर से बेटर था, सितंबर अगस्त से बेटर था। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा डिपॉजिट में ग्रोथ आना चाहिए। ओके, डिपॉजिट्स आप होप कर रहे हैं कि थोड़ा सा पिकअप करेंगे। आपने ऑफ कोर्स क्योंकि कहा कि आपने अपना गाइडेंस थोड़ा सा चेंज या ट्रिम किया है डिपॉजिट ग्रोथ के लिहाज से, क्या स्लिपेजेस में भी गाइडेंस बदल रहे हैं? मार्जिन आउटलुक आपका FY25 के लिए कैसा रहेगा, या फिर जो स्टेडीनेस है वो अचीव कर पाएंगे? नहीं, हमने वही मेंटेन किया है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 3.15 प्लस माइनस 5 बीपीएस में ही रखा है, बिकॉज उसके लिए हमने जो ग्रोथ गाइडेंस में थोड़ा ट्विकिंग किया है, एक पर्पस निम को कैसे मेंटेन करें वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडली जो स्लिपेज है हमारा, जो नॉर्मलाइज स्लिपेज रफली अराउंड 2700-2800 करोड़ पर क्वार्टर रहता है, तो हमने जो स्लिपेज रेशियो का जो गाइडेंस पहले दिए थे टू मेंटेन इट बिटवीन 1 to 1.25 वही मेंटेन कर रहे हैं। तो करंट जो क्वालिटी ऑफ बुक है जिसमें कि हमने एसएमए बुक को मॉनिटर करते हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी को मॉनिटर करते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हम इस पर्टिकुलर रेशियो से कहीं अलग नंबर देंगे। हम जो पर्टिकुलरली जो एसेट क्वालिटी में दो रेशियो, क्रेडिट कॉस्ट बिलो 0.75 एंड स्लिपेज रेशियो 1 to 1.25, मैं सोचता हूँ कि उसमें अचीव करने के लिए कामयाब होंगे। मैं फाइनली फिर आपसे पूछना चाहूंगी सर, अनसिक्योर्ड लोन्स और पर्सनल लोन सेगमेंट में थोड़ा सा आरबीआई ने भी कहा है कि कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स देखने को मिले हैं। कई सारी कंपनियों ने कहा है कि वहीं से दरअसल एसेट क्वालिटी बिगड़ी है। जब आप कहते हैं आपकी एसेट क्वालिटी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में स्टडी थी या फिर इम्प्रूव हुई है, इन दो पॉकेट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? कोई प्रेशर या फिर स्थिति इन कंट्रोल? नहीं, मैं रादर आपको 4 क्वार्टर्स पहले का जो मेरा मार्केट इंटरेक्शन से उस टाइम से हमारा जो पर्सनल लोन का जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा था। उस टाइम में ऑलमोस्ट 80-100% था। आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर 23 का मैं बात करूँ तो उस टाइम से ही अनाउंस किए थे कि हमने जो ग्रोथ है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में वो मॉडरेट करने जा रहे हैं, और आपने इसी क्वार्टर का ग्रोथ लेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर 4.9 है, दैट मींस एनुअलाइज ऑलमोस्ट लाइक 25% आता है। तो हमने इसके लिए पहले से ही मेजर्स ले लिए थे। एक तो जैसे मैं बात करूं कि हमने जो डिजिटल जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का एक तो ब्रांच चैनल होता है और एक डिजिटल चैनल होता है। हमारा बुक ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ का है, और वो डिजिटल चैनल्स में रफली आउटस्टैंडिंग 11,000 करोड़ का है। तो हमने डिजिटल चैनल में जो अंडरराइटिंग का जो मॉडल था उसको हमने 7-8 महीने पहले चेंज कर डाले थे,
जो बिकॉज डिजिटल पर्सनल लोन भी डेटा ड्रिवन होता है, तो डेटा का जो इनपुट्स था और जो आउटकम था उसी बेसिस में उसको स्ट्रेंथन किए थे, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड को स्ट्रेंथन किए थे। जो फिजिकल जो ब्रांच चैनल में भी जो 2/3 जो नॉर्मली और ब्रांच चैनल में बहुत सालों से ऑरिजिनेट हो रहा है, तो उसमें भी हमने कुछ सेगमेंट में जहां थोड़ा एलिवेटेड लेवल ऑफ स्लिपेज था उसको भी हमने कंट्रोल किए थे। तो अभी जो हमारा डिजिटल पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का जो स्लिपेज है जी ये टॉलरेंस का नीचे है, ऐसा कुछ एलिवेटेड नहीं है। हाँ, मैं ये ओके तो मानता हूँ कि जो डिजिटल पर्सनल लोन का बुक में अभी जो स्लिपेज है 4 क्वार्टर्स और 5 क्वार्टर्स से स्लिपेज से ज्यादा है। सपोज एट दैट टाइम 100 करोड़ स्लिपेज था ऑन द बुक, देन अभी अराउंड 250 करोड़ का स्लिपेज है। बट देन हमारा ओवरऑल रिटेल बुक से एक छोटा सा कंपोनेंट है, ओवरऑल बुक से और छोटा सा कंपोनेंट है, तो इससे कोई मुझे एलिवेटेड स्ट्रेस का कोई इम्पैक्ट नहीं है। एट द सेम टाइम इस बुक को कैसे रिफाइन करें टाइम टू टाइम वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो डिजिटल पर्सनल लोन में जो इंडस्ट्री ट्रेंड रहा है, थोड़ा एडिशनल स्लिपेज रहा है, बट हमारे लिए कोई कंसर्न का बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बार स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि ये कमेंट्री आई एम श्योर मार्केट को रास आई है, नंबर्स तो डेफिनेटली रास आए हैं और कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट आगे ग्रोथ को लेकर 5% के गेंस। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे एक एक ट्रेड हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में और जोड़ सकते हैं, और वीरल से बात नहीं हुई थी तो उनसे भी बाकी 2 ट्रेड्स लेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। पहले तो वीरल के पास चलेंगे क्योंकि उनके इनफैक्ट 2 ट्रेड्स बाकी है। वीरल, आपने इप्का लैब्स दिया, दूसरा ट्रेड क्या होगा? वो चीनी पर रहेगी। देखेंगे तो हमें ऊपर से उसमें भी गिरावट देखने मिली है, नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। लास्ट 3-4 डे से कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा हो रहा है, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 590 का रहेगा और टारगेट 700 के रहेंगे। 590 का स्टॉप लॉस, टारगेट 700 का। बलरामपुर चीनी की बात हो रही है, स्टॉक 3% ऊपर है। लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी दे दी, तीसरा ट्रेड भी दे दीजिए वीरल। थर्ड ट्रिक मेरी ओबेरॉय रियलिटीज पे रहेंगे। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 20 DMA का सपोर्ट्स भी ले रहा है और आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट अराउंड 2% अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो 1900 के स्टॉप लॉस से ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2100 के टारगेट्स रहेंगे। 2100 का टारगेट और 1900 का स्टॉप लॉस। ओबेरॉय रियल्टी बाय साइड का ट्रेड, जहां पर इस समय 40 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। आशीष बताइए आपका तीसरा ट्रेड। देखिए, तीसरा ट्रेड जो होगा वो है इरकॉन इंटरनेशनल में। यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल पॉसिबल है आना। स्टॉक ने 190 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। एक रिवर्सल ट्रेड है, थोड़ा रिस्की बैट है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर में ब्रेक करता है ये लेवल 204 का तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। तो इरकॉन पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस होगा 193.50 का और टारगेट है 218 का। 218 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड बन रहा है इरकॉन में और 193.50 स्टॉप लॉस। देवांग बताइए, थर्मैक्स और क्रिसिल तीसरा ट्रेड। अब थर्ड ट्रेड रहेगा विप्रो का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर करके कंसोलिडेशन काफी देखने मिला, स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिला है। हम एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि विप्रो में ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। 538 का स्टॉप लॉस रखना है 580 के टारगेट के लिए। ओके, 580 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड विप्रो बन रहा है। चलिए, आपके लिए सारे ट्रेड्स में रिकैप कर रही हूँ, फिर ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन भी स्क्रीन पर आ जाएगी। लेकर आइएगा प्लीज पहला पोर्टफोलियो आप। देवांग ने थर्मैक्स 6060 के लिए दिया है, 5440 स्टॉप लॉस है। इन्होंने क्रिसिल 5450 के लिए बाय किया, 4950 स्टॉप लॉस, और विप्रो भी जोड़ा है 580 का टारगेट, 538 का स्टॉप लॉस। तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स विप्रो ही कमा कर दे रहा है। अब आइए आप अगले पोर्टफोलियो पर, और वो आ रहा है आशीष का। आइनॉक्स विंड 265 टारगेट, 206 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक 110 का टारगेट, 94 स्टॉप लॉस, और इरकॉन 218 का टारगेट, 193.50 का स्टॉप लॉस है। तीनों पॉजिटिव रिटर्न्स कमा रहे। इरकॉन मैक्सिमम गेन्स इनको जोड़कर दे रहा है। वीरल ने इब्का लैब्स के साथ पारी की शुरुआत की, 1750 का टारगेट है, 1540 का स्टॉप लॉस। फिर बलरामपुर चीनी 700 टारगेट, 590 स्टॉप लॉस। 2100 के लिए ओबेरॉय रियल्टी खरीदा और 1900 का स्टॉप लॉस लगा है। इन तीनों में सबसे बेस्ट ट्रेड जो बना है वो आई थिंक ओबेरॉय रियल्टी बना है। उस लिहाज से देखें तो इस समय जो कुल मिलाकर रिटर्न्स बन रहे हैं, आशीष लीड कर रहे होंगे क्योंकि इनके 3 स्टॉक्स दरअसल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए वहाँ 1.5% की कमाई इनकी, .5% के नेगेटिव रिटर्न्स देवांग के, वो तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर
0.37% के रिटर्न्स वीरल के हैं। गुड लक टू यू जेंटलमैन इस पूरे हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। मनीषा देंगी आपका साथ ब्रेक के बाद।